अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक लेक्चर लिखा हुआ है वाटरफॉल मॉडल। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम कुछ मॉडल्स को यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है उसको वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है। अब वाटरफॉल मॉडल क्या है, इसको कब और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। Waterfall model is the oldest and simplest software process model। हमारे पास waterfall मॉडल सबसे पुराना और डेवलपमेंट के अंदर सबसे सिंपल ये वाला मॉडल है जिसके थ्रू हम अपने एस डी एल सी के तमाम फेज को मुकम्मल करते हैं या एस डी एल सी के तमाम फेज हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला और सबसे पुराना मॉडल है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट या बाकी जो तमाम फेज हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। इट डिवाइड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू क्लियर एंड सेपरेट फेजेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के तमाम फेजेस को अलग अलग और क्लियर वे के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ईच फेज फिनिश कंप्लीटली बिफोर द नेक्स्ट बिगन्स। ये वाला मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर अगले स्टेप के ऊपर जाने से पहले हम अपना पिछला स्टेप जो है उसको कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं। मीन्स के उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम अगले स्टेप के ऊपर जाने के बाद दोबारा फिर पीछे आके उसको सही कर लें। जस्ट लाइक वाटर फ्लोइंग डाउन अ वाटरफॉल। इसकी एग्जांपल दी है, जैसे आपने देखा होगा जो पानी है ना वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कभी भी पानी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं वापस गया। ये आपका कभी भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता कि वाटरफॉल को इस्तेमाल करते हुए आप किसी एक फेज से किसी दूसरे पिछले फेज की तरफ चले जाएं, बल्कि आपने प्रीवियस फेज से नेक्स्ट फेज के ऊपर ही जाना है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेरे पास है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग मुकम्मल हो जाएगी देन हम जो फेज परफॉर्म करेंगे उसको बोला जाएगा डिजाइनिंग फेज। जब आपका डिजाइनिंग फेज मुकम्मल हो जाएगा तो अब हमारे पास नेक्स्ट फेज परफॉर्म किया जाएगा डेवलपमेंट, या जिसको हम कोडिंग कहते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोडिंग के दौरान अपने डिजाइन को चेंज करने के लिए इस डिजाइनिंग फेज में वापस चले जाएं, बल्कि इसके अंदर एक वाटर के फ्लो की तरह का, या वाटर जैसे आप पानी नीचे गिरता है बिल्कुल ऐसे ही ये काम करता है कि आप पीछे की तरफ वापस मुड़ के नहीं जा सकते, बल्कि आपको हर अगला स्टेप परफॉर्म करना होता है। डेवलपमेंट के बाद आप टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद आप यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, या जिसको डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, या जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, और लास्ट नंबर पे आप उसको मेंटेन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी जगह पे आपको ऐसा नहीं बताया कि आप मेंटेनेंस से सीधा डायरेक्ट टेस्टिंग के फेज में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाटरफॉल मॉडल का एक फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट से मुराद कि आपका वाटरफॉल मॉडल किस तरह काम करता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट मुकम्मल होने के बाद हम उसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन के बाद हम जो प्रोसेस करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन से मुराद कोडिंग है, जिसको डेवलपमेंट बोला जाता है। यहाँ पे इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद हम अपने सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे, मींस इंप्लीमेंट करेंगे, और लास्ट फेज पे हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये वाला हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप किसी भी प्रोसेस के ऊपर वापस कम बैक नहीं कर सकते। मींस आपने स्टेप बाय स्टेप काम परफॉर्म करने हैं, लेकिन आप एक स्टेप से पीछे की तरफ नहीं जा सकते, आप अगला स्टेप ही परफॉर्म करेंगे। इसके हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज है। वाटरफॉल मॉडल हमारे पास समझना या इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वर्क वेल व्हेन रिक्वायरमेंट आर क्लियर एंड फाइंड या एंड फिक्स्ड। जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर पता है या फिक्स है कि हमने यही काम करना है, तो वहां पे ये बड़ा ही वेल डिफाइंड वे के अंदर हमें ये वाटरफॉल मॉडल काम आता है। इसके बाद आपके पास स्टेप लिखा हुआ है, ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, कि आपको ये एक स्पेसिफिक चीजें जो आप चाह रहे हैं वो आपको डिलीवर करता है। नो ओवरलैपिंग फेजेस। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का डिजाइन तैयार कर रहे हैं और एक बंदा वहां पे बैठा कोडिंग भी कर रहा है और ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप हो रही है, बल्कि
इस फेज के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती। अब जहाँ पे इसके कुछ फायदे या फीचर्स हमारे पास हैं, इस मॉडल को इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनको हम लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल कहते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं उनको हम अभी देख लेते हैं कि किस किस वे के अंदर हमारा ये मॉडल जो है ये काम करना बंद कर देता है। नॉट फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वापस गो बैक करना या आपका कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। आप पिछले फेज के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पे डिजाइनिंग फेज में कोई मिस्टेक करते हैं, आपने डिजाइन को चेंज करना है और आप हैं कोडिंग के फेज के अंदर, तो आप कभी भी यहाँ से वापस पिछले फेज के ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि आपको दोबारा से फिर अपने सारे प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। चेंज इन रिक्वायरमेंट कैन काज प्रॉब्लम्स, अगर आप यहाँ पे किसी पिछले फेज के अंदर या पिछले स्टेप्स के अंदर चेंजिंग करते हैं तो वहां पे आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, सारे प्रोसेस आपको दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे। टेस्टिंग हैपन्स लेट, इसमें टेस्टिंग जो है ना वो जहां पे टेस्टिंग दी हुई है आप वहीं पे जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग करने के बाद आप दोबारा डिजाइनिंग या किसी और फेज में आ जाएं, बल्कि यहाँ पे आप टेस्टिंग जिस स्टेप के ऊपर टेस्टिंग है आपको वहीं पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पिछले फेजेस के अंदर बहुत ज्यादा बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स आर चेंज प्रोजेक्ट, अब आपके लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मीन्स टू से कि आप चाह रहे हैं कि आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर चेंजिंग रिक्वायर है। चेंजिंग कैसे? आपने एक ऐप बनाई, आपकी ये ऐप है और इस ऐप का डिजाइन आपके पास है ये वाला। अब आपने इस डिजाइन के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। अगर आपकी मार्केट या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि हम इस डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर अगर हम वाटरफॉल मॉडल को यूज कर रहे हैं तो मैं इसका डिजाइन चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम इससे अगले वाला जो मॉडल है वो डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।